Students in science, today I am starting chapter 3 synthetic fibers and plastics. The clothes which we wear are made of fabric. जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources. जो ये फैब्रिक होता है वो फाइबर से बने होते हैं और जो ये फाइबर्स है वो कहाँ से मिलती हैं हमें, या तो नेचुरली हम लेते हैं या तो आर्टिफिशियली सोर्स से हम लेते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स. क्या कुछ आप नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं, क्योंकि आपने ये जो नेचुरल फाइबर है आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल. जो फाइबर्स हैं उनका यूज़ करके हम बहुत सारे जो घर में यूज़ करने वाले आर्टिकल्स होते चीज़ें होती हैं उनसे बनाते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. आपको लिस्ट बनानी है जो कॉमन फाइबर्स जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. आपने पहले लिस्ट बनानी है कि जो फाइबर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कोई भी ले लो, ठीक है. पहले आपको मिक्स बना ले, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेपरेट करना है कि वो जो मटेरियल है वो किससे बना है, नेचुरल फाइबर से मिलके बना है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से मिलके बना है. ये आपको टेबल नंबर 3.1 में फिल करना है, ठीक है. नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. पहले आप आर्टिकल का नाम लिखेंगे. सपोज़ आपने जो मैट हो गई, ठीक है, वो जूट से बनती है, तो यहाँ पर जूट से बनती है तो आपने यहाँ पर लिखा मैट. फिर यहाँ पर जूट से बनती, जूट क्या होता है हमारा नेचुरल होता है, ठीक है. तो यहाँ पर क्या लिखो, नेचुरल फाइबर. सेम ऐसे यहाँ पर अगर कोई भी प्लास्टिक ले रहे हो, प्लास्टिक का पेन हो गया, कुछ भी ले रहे हो तो वो क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है. सॉरी फाइबर हम यहाँ पर क्लोथ्स का यूज़ करेंगे ओनली, जो भी मटेरियल है, ठीक है. या फिर कारपेट हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे. कारपेट है वो किससे बनता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर. इन सब चीज़ें का आप यहाँ पर पूरे डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पर. वाई डू यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल. अब जो आपने ये लिस्ट बनाई होगी उसमें कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होंगे. अब आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants और animals. जो natural fibers होते हैं नेचुरली चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि हमारे wool, silk, cotton, ठीक है, जूट, ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती और एनिमल से मिलते हैं. The synthetic fibers on the other hand are made by human beings. जो synthetic fibers होते हैं वो किससे बनाए, कौन बनाता है या किससे मिलते हैं, हमें human beings बनाते हैं उनको, ठीक है. That is why these are called synthetic और man-made fibers. हम synthetic fiber भी बोल सकते हैं और man-made fibers भी बोल सकते हैं, क्योंकि synthetic fiber कौन बनाता है, man-made होते हैं, इंसान बनाते हैं. What are synthetic fibers? अब synthetic fibers क्या होते हैं? Try to recall the uniform pattern found in a necklace or a bead of beads joined with the help of a thread. जो आपके यहाँ देख सकते हैं फिगर 8 में जो ये आपके माला होती है उसमें कितने सारे बीड्स ज्वाइन करके एक आपकी माला बनती है, नेकलेस बनता है, ठीक है. और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन. जैसे पेपर पेन होते हैं उनको जोड़ के आप ऐसे लंबी सी चेन बना सकते हैं. एज शोन इन फिगर 3.1b. इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. इसमें इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिखी आपको. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक टाइप का चेन होता है जो स्मॉल यूनिट से जुड़ के बनता है. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली आ केमिकल सब्सटेंस. जो स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं वो एक क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे मिलके एक चेन बन रही है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका नेकलेस बन रहा है वो छोटे छोटे बीड्स को लेके मिलके बन रहा है, ठीक है. ऐसे आपको यहाँ पर जो आपने चेन बनाई है पेपर पेन से, वो भी हर एक किससे, पेपर पेन से मिलके बनी है चेन. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. ठीक है, ऐसे स्मॉल यूनिट जब जुड़ते हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं. जैसे यहाँ पर छोटे सब एक मोती जुड़ के एक लार्ज यूनिट बना एक आपका एक नेकलेस बन गया. ऐसे यहाँ पर एक चेन बन गई एक पेपर क्लिप को जोड़ के. तो इनको क्या कह सकते हो, पॉलीमर कहते हैं हम, ठीक है. इनको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर कहते हैं. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. पॉली मीन्स क्या होता है, मीनिंग मैनी, ठीक है. जो हमारे पॉलीमर वर्ड है, ये जो पॉलीमर वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ठीक है.
जो पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, पॉली मतलब क्या हो गया, मैनी, बहुत, एंड मर मतलब क्या होता है, मर का मीनिंग है पार्ट्स या फिर यूनिट, ठीक है। सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, जो हमारा पॉलीमर है वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब एक एक जैसे ही बहुत सी चीज़ों को जोड़ के आप एक चेन बनाते हैं, उसी को पॉलीमर कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है पॉलीमर क्या होते हैं, रिपीटिंग यूनिट होते हैं, बहुत सी चीज़ों को मिलके बनाने वाला है। आपका ये नेकलेस कब बना, जब बहुत सारी मोतियाँ आपने जोड़ी तब आपका एक नेकलेस बना, ठीक है। तो ये एक नेकलेस हमारा क्या हो गया, एक पॉलीमर हो गया, ठीक है। ऐसे ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया चेन। पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर ऑल्सो, जो पॉलीमर्स हैं वो नेचर में भी होते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर, जो हमारा कॉटन है वो एक टाइप का एग्जांपल ले लो, पॉलीमर ही है। कॉल्ड सेलुलोज, सेलुलोज से मिलके हमारा कॉटन बनता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, और जो ये सेलुलोज हैं वो किससे मिलके बनते हैं, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स को जोड़ जोड़ के एक सेलुलोज बनता है। और जो कॉटन है हमारे क्या हो गया, पॉलीमर कह सकते हो आप, ठीक है। नेचुरली भी हमें मिलता है ये।